हे गाइस, हेलो, हाय, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, शास्त्रिकाल्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जन्नत के जहान में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हैं 7 ऐसी चीज़ों के बारे में जो हमें किसी से शेयर नहीं करनी चाहिए, जो हमें अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा प्राइवेट रखने की ज़रूरत है। लाइफ में ऐसे बोला जाता है कि शेयरिंग इज़ केयरिंग। लोग बोलते हैं कि अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस, अपने नॉलेज शेयर करनी चाहिए एंड इससे आपका फ़ायदा होता है। मुझे ये नहीं लगता कि हमारा फ़ायदा हो ना हो, लेकिन क्या पता कभी कभी नुकसान हो जाता है अगर हम कुछ ऐसी चीज़ें लोगों को बता देते हैं जो हमें नहीं बताना चाहिए। आम तौर पे हम बहुत मासूम होते हैं, हम बहुत इनोसेंट होते हैं, हम बहुत जल्दी किसी पर भी भरोसा कर लेते हैं, बहुत जल्दी किसी से भी ओपन अप हो जाते हैं, बहुत जल्दी किसी से भी अपनी बातें बताने लगते हैं जो हमें बिल्कुल भी नहीं बतानी चाहिए। हमें लाइफ को उस प्राइवेट डायरी की तरह रखनी चाहिए, पर्सनल डायरी की तरह रखनी चाहिए, जिसमें हम अपनी फीलिंग्स लिखते हैं, हम अपनी चीज़ें, अपनी बातें, अपनी इंसिडेंट्स लिखते हैं। जब कोई आप जब एक पर्सनल डायरी लिखते हैं तो आप कभी नहीं चाहते कि कोई आपकी उस पर्सनल डायरी को पढ़े, कोई आपकी उस पर्सनल डायरी में ताक झाँक करे या फिर कुछ लिखे या फिर उसको कुछ चीज़ें पता चले। आप उसे बहुत ज़्यादा ही पर्सनल रखना पसंद करते हैं। तो सेम इसी तरह लाइफ के साथ भी है। लाइफ में भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें नहीं बतानी चाहिए, जो हमें किसी के साथ शेयर नहीं करनी चाहिए। एंड मैं आज आपको कुछ ऐसी 7 चीज़ें बताने वाली हूँ जो किसी को भी नहीं बतानी चाहिए। विद एन एग्जाम्पल मैं बताऊँगी ताकि आप लोग इस चीज़ को समझ सकें एंड पूरा वीडियो देखिएगा एंड ताकि आप इस वीडियो से ज़रूर सीखें, बिकॉज ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। कई दफ़ा हम इतने मासूम होते हैं कि हम दो दिन पहले मिले हुए इंसान से बहुत ज़्यादा ओपन अप हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा अपनी बातें शेयर करने लगते हैं। कई बार अपनी बेस्ट फ्रेंड से भी हम बहुत कुछ शेयर कर देते हैं। हमें ये सारी चीज़ें नहीं करनी चाहिए। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमें किसी के साथ शेयर नहीं करनी चाहिए, बिकॉज कई दफ़ा ऐसा होता है, ऐसा देखा जाता है कि बेस्ट फ्रेंड्स में आगे चल के जब लड़ाई हो जाती है तो ये होता है, यार मेरे तो सारे सीक्रेट्स से पता है, यार ये तो मेरे बारे में सब कुछ जानता है। तो ऐसी चीज़ें हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम किसी के सामने डिस्क्लोज ना करें, किसी के सामने अपनी बातें ना बताएं, अपने सीक्रेट्स ना बताएं, क्योंकि एट अ टाइम, एक टाइम के बाद जो है वो चीज़ें अगला फ़ायदा उठा सकता है, आपको हर्ट कर सकता है, आपको डीमोटिवेट कर सकता है। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो हमें किसी के साथ नहीं शेयर करनी चाहिए। सो द फर्स्ट थिंग इज़ कि हमें कभी भी अपनी इच्छाएं, अपने सपने, अपने ड्रीम्स, अपने गोल्स किसी के साथ शेयर नहीं करने चाहिए। मैं एक एग्जांपल देके आपको ये चीज़ और अच्छे से क्लियर करूँगी कि क्या मतलब मैं कहना क्या चाहती हूँ। जैसे एक लड़की है, वो पुलिस बनना चाहती है एंड देन पुलिस बनकर नेशन को सर्व करना चाहती है, शांति फैलाना चाहती है, ठीक, उसका ये एम्बिशन है। वो क्या करती है, वो जाती है और अपने ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स से ये चीज़ कहती है कि मैं अब पुलिस बनूंगी एंड मुझे ये करना है। तो होता ये है कि उन लोगों में से कुछ लोग तो चुप रहेंगे, लेकिन कुछ ऐसे रहेंगे जो बोलेंगे तू पुलिस बनना चाहती है, तू कैसे पुलिस बनेंगी, इतनी सुटुक्की सी तो है, इतनी पतली सी तो है, चल नहीं पाती, दौड़ नहीं पाती, पुलिस क्या बनेंगी। वो लोग तो बैठे ही होते हैं कि वो कैसे आपको डिमोरलाइज करें। और जैसे फॉर एग्जाम्पल एक और बताऊं कि तो जैसे एक आदमी है एंड उसने ये अपने अंदर लिया कि हाँ मुझे 1 महीने में अपना 10 किलो वजन कम करना है। वो जाके ये बात अपने फ्रेंड से बता देता है, ठीक। उसके बाद ये साइंटिस्ट ने प्रूव कर दिया है कि जब आप कोई भी चीज़ करना चाहते हैं और आप वो चीज़ किसी और को बता देते हैं तो वो चीज़ आपके अंदर एक ऐसा कॉन्फिडेंस लूज कर देगी, आपको वो फीलिंग दे देगी कि हाँ आपने आधी चीज़ तो कर ही ली है। देन आप उस चीज़ के प्रति जो आपका जोश रहेगा वो कम हो जाएगा। मान लीजिए कि उसने नहीं किया, उसने 10 kg वेट नहीं लूज किया, तो 1 महीने बाद लोग बोलेंगे तू तो बड़ा 1 किलो कम कर, 10 किलो कम करने वाला था 1 महीने में, क्या हुआ, नहीं कर पाया ना, मैं जानता था तुझसे नहीं हो पाएगा। तो लोग आपको तुरंत के तुरंत डीमोरलाइज कर देंगे एंड आप उस चीज़ को छोड़ देंगे, गिव अप कर देंगे। जैसा मैंने बहुत बारी देखा है कि कोई लड़की है या कोई लड़का है, मान लीजिए IAS का एग्ज़ाम दे रहा है या किसी भी कंपटीशन का एग्ज़ाम दे रहा है, तो जो फैमिली वाले होते हैं, जो पेरेंट्स होते हैं, जो घर वाले होते हैं, वो क्या करते हैं, पूरे रिश्तेदार भर में, मोहल्ले भर में, कॉलोनी में गा देते हैं कि मेरा बेटा IAS का एग्ज़ाम देने जा रहा है, ये करने जा रहा है, वो करने जा रहा है ना, बता देते हैं।
उससे क्या होता है, मान लीजिए वो एग्जाम नहीं क्रैक कर पाया तो लोग आएंगे और बोलेंगे क्या हुआ, तू तो एग्जाम देने वाला था, एग्जाम दिया, क्या हुआ, रह गया, निकला नहीं। वो आपको आएंगे ऐसे बोलेंगे, तो वो बातें कहीं ना कहीं आपको हर्ट करती हैं, कहीं ना कहीं पिंच अप करती हैं। वो आपके अंदर ये चीज़ होना चाहिए कि जब आप कोई भी चीज़ कर रहे हैं तो लोगों को बताइए नहीं, आप उनको करके दिखाइए। आपकी मेहनत ज़्यादा शोर मचाएगी, आप ऐसा काम कीजिए। आप उनको काम करते वक्त मत बताइए कि मैं ये करने जा रहा हूँ, ताकि लोग आपको डिमोरलाइज कर दे, या फिर आप नहीं कर पाए तो आपका मजाक उड़ाए या फिर आपका उपहास बनाए। तो आप कोई भी चीज़ कीजिए तो उनको कभी भी एक हद तक मत बताइए, चुप रहिए, सुनिए, बताइए मत जब तक आप वो चीज़ कर नहीं लेते। कम्स द सेकेंड थिंग कि आपको कभी भी अपने फाइनेंशियल स्टेटस, अपनी पैसे, अपने प्रॉपर्टी के बारे में कभी किसी को नहीं बताना चाहिए। अगर आपके पास कम है तब भी नहीं बताना चाहिए, अगर आपके पास ज़्यादा है तब भी नहीं बताना चाहिए। दोनों ही सूरतों में आपको ये चीज़ें नहीं बतानी चाहिए। आपने सुना होगा मनी कैन शिफ्ट रिलेशनशिप। आजकल लोग रिश्ते के पीछे नहीं भागते हैं, पैसे के पीछे भागते हैं। उनके लिए पैसा इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन रिश्ता। तो हमें कभी भी अपनी ये सारी चीज़ें उन लोगों को, किसी को भी नहीं बतानी चाहिए कि हमारे पास इतनी प्रॉपर्टी है, या हम इतने अमीर हैं, या हम इतने गरीब हैं। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देके बताती हूँ। दो फ्रेंड्स थे एंड ऐसे ही उनकी अब बहुत अच्छी फ्रेंडशिप थी। उन्होंने ऐसे ही, एक फ्रेंड ने उससे बोला कि यार मेरे पास कम पैसे हैं एंड मैं इतना अमीर नहीं हूँ, एंड उसने उसको सारी बातें बता दी। ठीक है, फिर थोड़े टाइम बाद ऐसा हुआ कि एक वेकेशन प्लान हो रहा था फैमिलीज का कि हमें यहाँ जाना चाहिए। तो दूसरा फ्रेंड जो है वो बोलता है कि देख चलो हम यहाँ चलते हैं, एंड वो एक सजेशन रखता है कि चलो हम यहाँ चलते हैं एंड हम यहाँ पे घूम के आते हैं। तो पहला फ्रेंड क्या बोलता है कि मजाक में ही बोल दे कि तेरी बस की नहीं है, तू अफोर्ड नहीं कर पाएगा। तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं पिंचअप होती हैं। तो आपको अगर मान लीजिए वो पहला दोस्त ये बोल दिया तो दूसरे वाले को तो बुरा लगता है कि हाँ देखो भाई इसने मुझे बता दी। गलती भी तो आपकी कि आपने ही उसे बताया ना, आपने ही उसे जानकारी दी ना। नेक्स्ट पॉइंट कि कभी भी हमें अपनी पास्ट की चीजें या फिर कोई भी बुरी चीज, कोई भी बुरी बात जो हम भूलना चाहते हैं वो हमें कभी किसी को भी नहीं बतानी चाहिए। मैं ये भी आपको एक एग्जांपल देके ही समझाती हूँ। मान लीजिए दो पड़ोसन हैं, वो आपस में बहुत बातें करते हैं, बहुत घुली मिली हैं एंड बहुत सारी बातें करती है तो बात में एक पड़ोसन दूसरी से बता देती है कि यार मेरे बचपन में ना एक अंकल आते थे एंड देन वो मुझे परेशान करते थे एंड मैं कुछ नहीं कर पाती थी, मैं चुप रहती थी। वो उससे शेयर कर देती है। तो दूसरी फ्रेंड जो है बहुत हमदर्दी दिखाएगी, ओह ऐसा, अच्छा, ये उसके मुंह पे बहुत हमदर्दी दिखाएगी। लेकिन फिर जब वो वहां से निकलेगी ना तो उसके पेट में गुड़गुड़ होने लगता है। ठीक, तो वो सोचती कि क्यों ना मैं अपनी एक फ्रेंड से शेयर कर लेती हूँ। तो वो अपनी उस फ्रेंड को वो बात शेयर कर देती है। अब उस फ्रेंड के पेट में गुड़गुड़ होने लगती है एंड वो सोचती है यार इस लेडी के साथ ऐसा हुआ है, ला मैं अपनी एक फ्रेंड से शेयर कर लूं। ठीक है, तो ऐसे ऐसे बात बढ़ती चली जाती है और वो नमक मिर्च लग कर आगे बढ़ती जाती है और वो एक बड़े इश्यू में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक, तो आप जैसे वो चीज तो भूलना चाहते, आप नहीं चाहते कि आप अपनी उस पास्ट एक्सपीरियंस को, उस बुरे एक्सपीरियंस को याद रखें। आप उसे भूल जाएंगे एट अ टाइम, लेकिन जो आपने ऐसी गलती करी है, जो आपने सबको बताया है, वो लोग आपको याद दिलाते रहेंगे, वो लोग आपको भूलने नहीं देंगे। फिर आपको लगेगा कि यार मैंने ये चीज बताई ही क्यों, और जितना मैंने बताया उससे ज्यादा बढ़ चढ़ कर चीजें आगे पहुंच चुकी हैं। आपने सुना ही होगा कि लोग जो है वो बैठे हुए हैं नमक लेके, मरहम लेकर नहीं बैठे हैं। आज के जमाने में कोई आपके जख्मों पे मरहम नहीं लगाएगा, वो आपके जख्मों पे नमक भर के चला जाएगा। ये वो जमाना है। इसीलिए यहाँ पर लोगों को अपनी बातें जितना कम हो सके उतनी ही कम बतानी चाहिए। फिर आता है नेक्स्ट पॉइंट कि घर के झगड़े कभी किसी को नहीं बताने चाहिए। अभी छोटे छोटे जो झगड़े होते हैं, छोटी मोटी जो लड़ाइयाँ होती हैं, वो हमें किसी से शेयर नहीं करना चाहिए। कौन सा ऐसा घर होता है जहाँ पे झगड़े नहीं होते? आप खुद सोच के बताओ कि कोई ऐसा घर है जहाँ पे झगड़े नहीं होते। हर घर में लड़ाई होती है, हर घर में झगड़ा होता है।
लोग क्या करते हैं कि अगर थोड़ा सा लड़ाई हो, थोड़ा सा झगड़ा हुआ, जाके बता दिया। ठीक है, ये चीजें नहीं करनी चाहिए, हमें नहीं बतानी चाहिए किसी के। हाँ, कभी कभी एक बहुत ज्यादा एक्सट्रीम केस है जहाँ हमें लोगों की सलाह लेनी है, हमें किसी से कुछ पूछना है, तब हम बता दें, वो चीज अलग है। लेकिन ज्यादातर कोशिश ये करनी चाहिए कि हम अपने झगड़ों को खुद ही सुलझा ले, उसमें किसी तीसरे को, किसी चौथे पर्सन को इंक्लूड ना करें। फॉर एग्जाम्पल मैं बताती हूँ, एक हस्बैंड वाइफ है एंड हस्बैंड जो है अपनी वाइफ को किसी वजह से ऐसे डांट देता है। ठीक है, तो डांट के वो ऑफिस चले जाते हैं एंड देन वाइफ क्या करती है, अपनी फ्रेंड को फोन करती है एंड देन उनको बताती है कि यार ऐसा ऐसा हुआ, मेरी लड़ाई हो गई। हाँ, तो फिर वो ऐसे ऐसे उसकी फ्रेंड 2, 3, 4, 5 लोगों के तक वो बातें पहुंच जाती है। इधर जब हस्बैंड ऑफिस जाता है, फिर उसे फील होता है कि नहीं यार, मैंने ज्यादा डांट दिया, मुझे इतना नहीं डांटना चाहिए था, मैंने गलती करी है। एंड वो फोन करता है एंड देन उसे सॉरी बोल देता है अपनी वाइफ को एंड देन बोलता है कि रात में हम डिनर पे चलेंगे, है ना। तो बीवी इधर मान जाती है कि हाँ डिनर पे चलना है। लेकिन देखिए क्या होता है कि अब उसके फ्रेंड्स के उसके पास फोन आने लगते हैं कि यार तेरा झगड़ा हो गया, तेरा कैसे झगड़ा हो गया। ये मर्द जात बेकार होती है, ये हमेशा ऐसे करते हैं, ये ऐसे लड़ाइयाँ करते हैं, ऐसे होती है, ये किसी की नहीं सुनते, किसी की नहीं होते। तो अभी तो वो खुशी खुशी जा रही थी, अब क्या होगा, अब उसके दिमाग में और उल जुलूल चीजें आएंगी कि हाँ ये सही बोल रही है, अब वो कहीं ना कहीं वो लड़ाई झगड़े करेंगे, है ना। तो ये बातें जितनी हो सके कोशिश करनी चाहिए कि हमें ऐसी बातें किसी से शेयर ही नहीं करनी चाहिए, अपने तक रखनी चाहिए। हमारी लड़ाई है, हमारा झगड़ा है, हम खुद सॉल्व कर ले, हमें किसी को भी ये सारी बातें नहीं बतानी। कम्स द नेक्स्ट पॉइंट कि हमें कभी भी अपनी वीकनेस, अपनी कमजोरियां किसी को नहीं बतानी चाहिए। मैं आपको एग्जांपल देके फिर से बताऊंगी। जैसे कि 2 कलीग्स हैं, आपस में हैं, ऑफिस में काम करते हैं। अभी दोनों कैंटीन में बैठकर बातें कर रहे हैं, तो एक कलीग क्या करता है, वो दूसरे को बोलता है यार तुझे पता है मेरी ना एक कमजोरी है। तो दूसरा बोलता है हाँ क्या कमजोरी है, चल बता ना। तो वो बता देता है हवा में बह के कि यार पता है मैं ना कभी किसी को ना नहीं कर पाता, मैं कभी किसी से कोई काम कहता है तो मैं उसको मना नहीं कर पाता, मुझसे मना होता ही नहीं है। तो वो तो ये बता देता है। अभी दूसरा फ्रेंड कहता हाँ अच्छा ये चीज है हो। तो क्या करेगा दूसरा फ्रेंड, वो समझ चुका है कि अच्छा ये ना नहीं कर पाता, वो आपका फायदा उठाएगा। अगले दिन क्या होता है, दूसरा फ्रेंड आता है पहले के पास एंड बोलता है कि यार तेरी भाभी ने मुझे बुला लिया है, मेरे पास काम है एंड देन उसको शॉपिंग पे ले जाना है या फिर उसे डॉक्टर के यहाँ ले जाना है, उसकी तबीयत ठीक नहीं, तू मेरी ये फाइल देख ले, तू मेरा ये काम कर ले। हाँ, फिर अगली बार से एक दिन तो उसने कर दिया, अगली बार से फिर वो चीजें होने लगती है और वो मना नहीं कर पाता। तो ये चीज हुई कि वो अपनी ही चक्रव्यूह में फंस गया, वो खुद ही ये चीज बोल के फंस गया कि यार मैं मना नहीं कर पाता हूँ, जबकि उसे ये चीज नहीं बोलनी चाहिए। अब वो खुद वो काम करेगा और उसे वो काम करना पड़ेगा। तो इसीलिए कभी भी किसी को अपनी कमजोरी नहीं बतानी चाहिए। कम्स द नेक्स्ट पॉइंट इज कि कभी भी हमें अपनी अच्छाइयों का गुणगान नहीं करना चाहिए। जैसे मान लीजिए हम किसी की मदद करें तो हमें कभी किसी की किसी के सामने उसका गुणगान नहीं करना चाहिए, हमें काम करना चाहिए एंड फिर उस चीज को किसी को बताना नहीं चाहिए। फॉर एग्जाम्पल हमने किसी बच्चे को स्वेटर दे दिया, तो हम ये हर जगह फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे ढिंढोरा नहीं पीटना चाहिए कि हाँ हमने ऐसा किया, या फिर हमें उसके साथ फोटो खिंचा के अपलोड नहीं करनी चाहिए कि हाँ हमने ऐसा किया या हम ऐसा कर रहे हैं। उससे क्या होता है, लोग आपको कहेंगे कि लो जितना कर नहीं रहा है उतनी तो वाहवाही लूट रहा है, उतनी तो चीजें कर रहा है। तो ये चीज हमें कभी नहीं करना चाहिए। एक बहुत ही खूबसूरत सी लाइन है, मैं आपको बताना चाहूंगी कि खामोशी से भी होते हैं नेक काम, खामोशी से भी होते हैं नेक काम, मैंने देखा है पेड़ों को छांव देते हुए। तो इसीलिए हमें भी अपने कहते नहीं है कि एक हाथ से काम करो या एक हाथ से अच्छे कर्म करो तो दूसरे को पता नहीं चलना चाहिए। तो ये बात सही है और ये बात सच है और हमें ऐसा करना भी चाहिए। नाउ कम्स द लास्ट पॉइंट एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट वन इज कि हमें कभी भी किसी और का सीक्रेट किसी और को नहीं बताना चाहिए। अगर किसी और ने हमें कॉन्फिडेंस में लेकर हम पे ट्रस्ट कर हमें अपनी बात बताई है, अपनी कोई प्रॉब्लम शेयर की है या अपना कोई इंसिडेंट शेयर किया है, तो हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि हमें वो चीज किसी और तक नहीं फॉरवर्ड करनी चाहिए। इससे ये होता है कि अगला तो अगर जान गया तो उसका तो ट्रस्ट आप पे से उठ जाएगा, प्लस ये होगा कि जब कोई अगला जिससे आप बताओगे वो आप पर ट्रस्ट नहीं करेगा, वो ये सोचेगा कि जब ये अपनी बेस्ट फ्रेंड या अपने घर वालों की बात इधर उधर कर सकती है तो फिर ये किसी की भी बात अपने पेट में नहीं पचा सकती है, इसको तो नहीं बताना चाहिए। तो अगला इंसान आपको कुछ भी नहीं बताएगा, क्यों? क्योंकि उसे ये लगेगा कि क्या पता आप कहीं उसकी भी बात उस इंसान की तरह, अगले इंसान की तरह उसकी भी बात शेयर कर
कर दो, तो ये एक नेगेटिव एनर्जी फैल जाती है एंड पूरा माहौल नेगेटिव हो जाता है कि लोग जब आप पे ट्रस्ट नहीं, जैसा अगला चाहता है कि आप उसकी बातें किसी और को ना बताएं, वैसे आप भी चाहते हैं कि आप अगर किसी पे ट्रस्ट कर कर किसी को कोई बात बता रहे हैं तो वो किसी और को जाकर आपकी कोई बात ना बताए। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि लोग कोई भी हो दूसरों की बातों को भी पेट में रखना सीखे, पचाना सीखे। ये बहुत ही जरूरी है इन सब बातों पे गौर करने के लिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आपको जिंदगी में खुश रहना है एंड आपको किसी के टॉन्ट नहीं सुनने हैं या फिर आपको अच्छे से रहना है, तो आपको इन बातों को फॉलो करना बहुत अहम है, बहुत जरूरी है, क्योंकि ये लाइफ के वो लेसन्स हैं जो हमें हमारी एक्सपीरियंसेस सिखाती हैं, जो हमें हमारी एक्सपीरियंसेस बताती हैं कि हमें कैसे क्या किस तरीके से किस लिहाज से करना है। हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम अपनी पर्सनल डायरी किसी और के सामने ओपन ना करें। इसीलिए मैंने शुरू में इस पूरे चीज को एक पर्सनल डायरी से लिंक करने को कहा था, क्योंकि हम अपनी पर्सनल डायरी में कभी नहीं चाहते कि कोई हमारी पर्सनल डायरी में। तो इसीलिए अगर हमें खुश रहना है तो हमें ये सीखना होगा कि हम अपनी बातें किसी से ना बताएं, जितना हो सके अपने तक रखें एंड इन सब चीजों को फॉलो करें। सिंपल सी बात है कि वक्त सबको मिलता है जिंदगी बदलने के लिए, पर जिंदगी दोबारा नहीं मिलती वक्त को बदलने के लिए। तो होप कि आपको मेरी ये वीडियो समझ में आई हो एंड आपने इससे कुछ सीखा हो, एंड अगर आपको लगता है कि ये बातें जरूर फॉलो करनी चाहिए तो आप प्लीज कमेंट करिएगा, मुझे आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। एंड बताइएगा कि अगर आपको लगता है इसके अलावा भी कोई ऐसी बात है जो हमें किसी से नहीं शेयर करनी चाहिए तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में बताइए एंड हमें इंतजार रहेगा। आई विल लव to read your comments. So meet you with the next video soon. Bye.